अच्छा। हम्म। ठीक है। आज अपन लोग देखते हैं वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। ये देखो। हम्म। हो जाता है कभी कभी। ये वाला कहाँ गया? क्लोज कर दी तेरे चक्कर में। अभी दिखा? आएगा ना, आएगा ना। यही बनाई थी बहुत, पता नहीं किसको बताने के लिए। वरना आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। हेलो। हाँ, वरना। हेलो मैम। हेलो। सब बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑन करते हैं तो लेटर साइज रहते हैं, ठीक है। चलो। वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ये सब चीज़ ना इसमें भी रहता है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर करके देखे होगे, उसमें शेप्स को जॉइन करने का, शेप्स को ट्रिम करने का, ये सब ऑप्शन रहता है। तो इसमें भी वो सब चीज़ मिलेगा। जैसे कोई भी दो शेप्स को हमको जोड़ना है, ठीक है। इसमें कैसे जॉइन कर सकते हो आप? ओ, हेलो मैम। हेलो। सपोज हमको कोई की होल बनाना है, ठीक है। हेलो पहले मैम, आई तो एम ये दो ऑडिबल? शेप से की होल बन सकता है। अब दोनों को पहले तो सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर हो गया। अब एक ही शेप बनाना है हमको, तो पहले ना एक शेप को सेलेक्ट करने से वो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन जब जैसे ही दो शेप्स को, दो ओवरलैपिंग शेप्स को, ठीक है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तब हमको ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। ये वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ तो मेरे को सिंपल वेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वेल्ड मतलब वेल्डिंग वाला वेल्ड। वेल्डिंग मतलब जॉइंट होता है, यहाँ से भी ये जॉइन हो जाता है, ठीक है। अब ये एक शेप के जैसे वर्क करेगा, सिंपल, ठीक है। वैसे ही आप इस पर कलर कर सकते हो, जो भी कलर करना चाहते हो आराम से, ठीक है। आउटलाइन वाइन सब सिमिलर काम करता है, बेसिक शेप की जैसा, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद है आपका क्या है? ट्रिम, ठीक है। कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अभी अगर हमको ये वो पाना बोलते हैं ना, पाना जैसा कोई शेप बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको हम पहले कलर कर देती हूँ, दूसरा दूसरा कलर, तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड नंबर था ट्रिम, है ना। तो ये क्या करता है? ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। मतलब बेसिकली जो लेयर ऊपर होगा उसको वो कट कर देगा। अब सपोज इसको ऊपर कर दूंगी और तब मैं अगर ट्रिम करूँ तो ऐसा आएगा कुछ रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया। ये मेरे को कोई कैमियो हीरोइन का बाल लग रहा है, ये आया, ठीक है। इसका एक कॉपी कर लेंगे, लेफ्ट क्लिक ड्रैग, राइट क्लिक लूज, ठीक है। इसको यहाँ पे करके इसको जस्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे सेट कर लेंगे थोड़ा सा और कर देंगे इन सबको वेल्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा। ऐसी ऐसी टाइप का आप कोई भी टाइप जिस शेप आप बनाना चाहते हो वो आपको उसी टाइम माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं अगर ये ऐसा शेप बनाना चाहता हूँ तो कैसे कैसे वो बनेगा, राइट। ये हो गया। तो ये था आपका ट्रिम, है ना। हेलो। मेरे को लगा आप ऑनलाइन ज्वाइन करोगे। अच्छा, हेलो मैम। मैं रिकॉर्डिंग हेलो। ऑन कर दी हूँ। सी, आज हम लोग देख रहे हैं वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ठीक है। ये सब आप लोग इलस्ट्रेटर में भी देखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? बेसिकली शेप्स को जोड़ने का, शेप्स को माइनस करने का, ठीक है, अलग अलग करने का।
ये सब ऑप्शन रहता है। तो उसके लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ क्या होती है कि 2 शेप्स होने चाहिए आपके पास सबसे पहले, नहीं तो जोड़ोगे किसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप, एक बेसिक शेप। ठीक है, अब इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो आपको खुद को नोटिस करना होता है। मतलब सपोज आप कुछ ट्रेस कर रहे हो या फिर आप कोई आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान में देना पड़ता है। उससे सबसे ज़्यादा बताओ क्या बनते हैं, इससे ग्राफिक्स बनते हैं। डेकोरेटिव ग्राफिक्स जो होते हैं ना वो सब इसी से बनता है। ठीक है, जैसे सर्कल को ज्वाइन कर करके आप क्लाउड बना सकते हो। ठीक है, की होल बताई मैं, एक फ्लावर वॉज बना सकते हो, ये हो गया। बॉटल्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। और नीचे में आपका आ जाएगा एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, कौन बोल रहा है? अच्छा, देखो ये दोनों को हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो पहले तो सर्कल सेंटर करना पड़ेगा, तो दोनों को सेलेक्ट करके सी कर दिए। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके सी प्रेस किए तो आ गया सेंटर में, है ना। अब हमको करना है वेल्ड इसको, तो ये ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा वेल्ड। जैसे ही दोनों को सेलेक्ट करोगे, सिंगल करोगे तो नहीं दिखाएगा, डबल करोगे तो दिखाएगा। अब सपोज आप इसको दूर में रख देते हो और दोनों को सेलेक्ट कर दो, तब भी वो ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, लेकिन होगा नहीं। क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। देखो अब ये एक ग्रुप के जैसा काम करेगा। देखो कर्व में दोनों आ गया, है ना, बट ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ओवरलैप करना है बेसिकली, अगर इसको हमको वर्क कराना है एग्जैक्टली तो अपन पहले सेंटर करना मत भूलना कुछ भी बनाओगे तो, फिर कर दोगे वेल्ड। तो वेल्ड से क्या हो जाएगा, जॉइंट एक शेप बन जाएगा, आउटलाइन ओवर ले लेता है। ठीक है, अब अगर देखना है हमको नेक्स्ट ऑप्शन उसमें है ट्रिम। ठीक है, ट्रिम मतलब क्या है कि किसी भी एक उससे पोर्शन से, ठीक है, कुछ एरिया उसका माइनस करना, ट्रिम मतलब, है ना। तो सपोज हमको कुछ डिज़ाइनर बनाना है, जैसे कि इस टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाना है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, वो जो छत वत के नीचे रहता है ना, ऐसा ऐसा। ठीक है, वैसा टाइप कुछ क्रिएट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कंट्रोल डी कर देती हूँ। तो कुछ इस टाइप का मान लेते हैं। तो पहले तो आपको ये तीनों को वेल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये होती है हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो पहले हमको इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले मैं कुछ इसमें कलर फिल कर देती हूँ। पहले हम इन तीनों को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट में से ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें इसका हमको डिज़ाइनिंग देना है। राइट, दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया ट्रिम। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एरिया था ये आपका इस टिप से कटआउट मिलेगा आपको। ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा, बट ये जो है आपको एक कटआउट मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है, ये आपका इंटरसेक्ट। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप। मतलब जहाँ पर ओवरलैप हो रहा है वो आपका एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इतने देर से दो को मिला रहे हैं एक बन रहा है, दो को मिला रहे हैं तो दो ही बन रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा पहले वाले में से कुछ पोर्शन काट दे रहा है। ठीक है, इसी वाले में से समझ लेते हैं। ये क्या था आपका ट्रिम। ठीक है, इसमें हो गया अलग, बट
अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तब देखो क्या होता है, ये अलग, ठीक है, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, जो ओवरलैप हुआ है उसका आपको एक नया शेप मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये भी आपका इसी के जैसा काम करता है, ट्रिम के जैसा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब ओवरलैप्ड एरिया को अलग बना देता है बस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रंट माइनस बैक। अब समझो फ्रंट कौन सा इन दोनों में, ये वाला शेप। ठीक है, अब हमको फ्रंट माइनस बैक लोग का यूज़ कहाँ पे होगा वो मैं बता रही हूँ। सपोज जब कभी कभी हमको ना रिंग बनाना पड़ता है, राइट, तो रिंग बनाने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इसका सेंटर, दोनों का सेंटर, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं करके सी और ई प्रेस कर दो। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो सो दैट क्लियरली विजिबल हो। अब क्या है, अब अभी हमको क्योंकि हमारा बैक बड़ा है, ठीक है, तो हमको बैक माइनस फ्रंट करेंगे तब दिखेगा, तब हमको रिंग मिलेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, बैक माइनस फ्रंट, तो ये हमको रिंग मिल गया। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कैसे, फ्रंट माइनस बैक। तो फ्रंट माइनस बैक का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको कुछ हाफ सर्कल टाइप का कुछ चीज़ चाहिए होता है। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ में आती है ना। क्या कर रहे हैं, फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, फ्रंट में बैक को माइनस करना है, ये आ गया आपका फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, अगर इसको ये करोगे तो वो वाला पोर्शन मिलेगा, जस्ट अपोजिट है दोनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका क्रिएट बाउंड्री। ठीक है, ये क्या करता है, वेल्ड करेगा। ठीक है, वेल्ड के ही जैसा काम करता है, लेकिन ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। वेल्ड लोग भी आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, अभी मैंने 3 सर्कल को ज्वाइन किया था, राइट। ये भी आपको एक आउटलाइन क्रिएट करके देता है, सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करता है। वेल्ड क्या करता है, इसको किसी एक कलर में मिक्स कर देता, जो ओवरलैपिंग कलर होता है, जो ऊपर में ठीक है, जो नीचे है, जो पुराना लेयर रहेगा उसी के कलर में उसको कर देता है वो कंप्लीट। ठीक है, बट जो ये है क्रिएट बाउंड्री, ये आपको कलर नहीं देगा, ये आपको सिर्फ बाउंड्री बना के देगा। ठीक है, इससे भी बहुत सारा चीज़ आपका काम इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इसी टाइप से डिज़ाइंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि बहुत सारे वेडिंग कार्ड्स के लिए ना कुछ कुछ टेम्पलेट्स बनते हैं, है ना, तो वो सबको कैसे बनाते हैं हम लोग, ज़रूरी पूरा पेन टूल से ड्रॉ करते तो नहीं बैठे रहोगे, है ना, स्पीड से कुछ भी ठीक है, ये तीनों को अपन वेल्ड कर दिए, है ना, इसका यहाँ से कलर चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ से फिर इसको वेल्ड किए। ठीक है, अब इसको कर दिए अपन कॉपी पेस्ट। ठीक है, इधर से रिफ्लेक्ट कर दिए, इधर सेट करो। ठीक है, और फिर से यहाँ से कर दो वेल्ड। ठीक है, तो कैसे आप बना सकते हो, अब जैसे
अभी अपन क्या किए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस यूज़ कर दिए। कैसे? जब यहाँ पर ये था 3 ठोक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को डायरेक्ट बड़ा कर सकते थे, ठीक है, और ये वाले को इसके साथ सीधा कॉपी करते तो एक स्टेप बच जाता, ये बॉक्स और ये बॉक्स को वेल्ड करने वाला, है ना। अब जैसे ये वाला हो गया आपका, ठीक है, उसको फिक्स करो उसकी जगह पे, और ये तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके वेल्ड करो, ठीक है। तो प्रोसेस को कैसे इजी बना सकते हैं वो आपको ही उस टाइम माइंड से अपने प्ले करना है, ठीक है, खेलना है। नहीं, बहुत सारे पीएनजीज बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। जब भी कुछ पेन टूल से ट्राई करोगे ना तो देखना, अभी जैसे यूजेस देखो, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको इससे भी और ज़्यादा जगहों पर इसका ज़रूरत पड़ेगा जब भी आप कुछ बनाते रहोगे। देखो कुछ इस टाइप का जब क्रिएट करोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिमेट्री आपको डिज़ाइन मिलता है। सी कैसे बनाइए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है, ये तो है ही सर्कल, यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, जब इस टाइप का कोई भी चीज़ क्रिएट करोगे ना आपको हर जगह पे उसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इस तरफ जो भी ऑप्शन है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। जो हम लोग पैराग्राफ एज इन जब हम लोग स्टार्टिंग में बताई थी ना टेक्स्ट बॉक्स, राइट, अगर सपोज आप नहीं किए हो उसको, ठीक है, तो आप राइट क्लिक करके उसको कर सकते हो कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस पेज के अंदर ही चाहिए तो आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स पहले से रेडी रखना है, उसके बाद पेस्ट करना है, ठीक है। बट सपोज आप भूल गए, आप टेक्स्ट नहीं बनाए, ठीक है, आप सिर्फ सिंपल क्लिक कर दिए और उसको पेस्ट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, एक सिंगल लाइन में जाता है जितना उसका लिमिट रहता है। अब राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट कर सकते हो उसको, और उसके बाद पैराग्राफ से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो बाद में भी, ठीक है, इजी। ठीक है, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका टूल है, ठीक है, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्यू, इसको याद रखना। एक्चुअल में क्या होता है, मैं बताई थी कि कोरल में बहुत सारे वर्जन्स रहते हैं, स्टार्टिंग में बताई थी, ये 221 का वर्जन है, आपके प्रिंटर के पास 18 वाला वर्जन है, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो फॉन्ट हो वो उसके पास नहीं हो। इलस्ट्रेटर में देखो फॉन्ट मिसिंग करके होता है, फॉन्ट मिसिंग, कभी एक दूसरे का किसी दूसरे का इलस्ट्रेटर फाइल ओपन करके देखो,
अपने सिस्टम में। सपोज उसके पास 20, आपके पास 21 है, आप उसमें कुछ दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ किए जो उसके पास नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है सिस्टम में, आप खुद से डाउनलोड किए रहते हो, तो ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वो डाउनलोड करेगा। तो जब वो फाइल आप उसके ओपन में, उसके सिस्टम में ओपन करते हो, तो वो फ़ॉन्ट वहाँ से मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक इसमें ऑप्शन रहता है, क्योंकि प्रिंटिंग वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो फॉन्ट है ना उसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। मैं बताई थी उस दिन, किस लिए बताई थी इसको, फॉन्ट में फाउंटेन फिल डालने के लिए, ग्रेडियंट डालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसको शेप बना देते हैं। तो अब ये अगर फॉन्ट शेप बन जाएगा तो कोई भी फॉन्ट हो, फिर उसमें कोई भी मिसिंग विसिंग वाला केस नहीं आता। समझ गए क्या? क्योंकि शेप को तो वो कुछ नहीं कर सकता सिस्टम, शेप को वो नॉर्मल पेन टूल में ले लेता है। बट यही है कि अगर वो इसमें रहेगा ना, ये देखो इससे यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस भी लाया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ होता है, बट यही एक उसका इकलौता तरीका है उसको ठीक रखने का। ठीक है, ये आपका स्पेल चेक है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ कुछ रिप्लेसमेंट, ये सब उसमें रहता है, MS वर्ड में रहता है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये सब आप इसमें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बुक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। सपोज आपने पूरा बुक में किसी एक चीज़ का स्पेलिंग पूरे बुक में गलत लिखा है, तो आप एक एक करके चेक तो नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ से आप उसमें चेक करके करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट पूछ रहा है, वो क्या रिप्लेसमेंट देना है। ठीक है, रिप्लेस विद, यहाँ से आप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे पे क्लिक किया मैंने, वो रिप्लेसमेंट दे दिया। अरे ये हो गया कन्वर्ट टू कर्व, है ना। ये कट है, कॉपी डिलीट, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, तो लेयर में अप्स एंड डाउन शिफ्ट करने का। ठीक है, इसके बाद ये हाइड है, आई वाला ऑप्शन जो इसमें यहाँ पर मिलता है, लॉक है। ठीक है, इंटरनेट लिंक्स, अगर लिंक आपको ऐड करना है इसमें तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इसमें स्टाइल है। सपोज आप कुछ मतलब कोई नया टाइप का फॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, सी। ठीक है, थिक लाइन चाहिए, मीडियम लाइन चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है फॉन्ट का उसी के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन अगर चाहिए हमको कि उसी फॉन्ट में कुछ डिफरेंट हमको मिले तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शैडो का मैं नहीं बताई थी ना, शैडो कैसे देते हैं। यहाँ पे शैडो देने के आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये एक होता है रास्टर शैडो। ठीक है, अब रास्टर शैडो क्या होता है, ये। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा एक एंगल, जिसको आप कहीं पर भी पुट कर सकते हो, सी, वो शिफ्ट भी हो जाता है कहीं पर भी। ये आप कहीं पर कितने भी दूर तक ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, सपोज अपन यहाँ तक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो स्लाइडर है,
इससे क्या होता है, डार्कनेस कम ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे आप एंगल सेट करते हो और इससे डार्कनेस और लाइट सेट करते हो, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आता है, आपका एक शैडो का कलर पूछ रहे हो वो, ठीक है। शैडो का कोई भी कलर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ से वही ट्रांसपेरेंसी है कलर का, यही ये वाला, ठीक है। ये फेदर है, फेदर आपको कितना चाहिए, ठीक है, देखो फेदर बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग चाहिए है वो या फिर लाइट चाहिए, एक सेकेंड इसको बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। आप फेदर देखना, ठीक है, पूरा स्मज हो जाता है और यहाँ पर ये लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। और ये सब उसका काउंटिंग है, कितने स्टेप्स में वो बढ़ा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लियर शेडो का ऑप्शन है, तो ये ऑन कब रहेगा, इसको सेलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे क्लियर शेडो रहेगा, तो आप क्लियर कर सकते हो उसको, ठीक है। ये तो था ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो है, क्या शेडो है, शेडो बस है, ठीक है। यहाँ पे वो टेक्स्ट था ना, अभी हम शेप में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ आप शेडो में ही। तो ये देखो दो ऑप्शन यहाँ पे और है, ठीक है। क्या क्या है, ये तो ड्रॉप शेडो टूल था बाहर, ठीक है। ये जो बाहर दिख रहा है ना बॉक्स, ये शेडो है, इसमें मतलब है इनर शेडो, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर वो नहीं हो सकता, इसीलिए उस टाइम वो एक्टिवेट नहीं था। तो इसको हमको जस्ट अरेंज उल्टा खींचना है, उल्टे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ स्टेप का रिजल्ट देता है, ठीक है, इनर शेडो। वही अब कलर इसमें भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, और फेदर वेदर सब ऑन हो चुका है, यहाँ पे बस उल्टा हो गया था, ठीक है। ये दो चीज़ है, इसको क्लियर करते हैं। हाँ खींच लिया। इसके बाद आएगा आपका कंटोर, ठीक है। पहले ये वाला शेडो बता देती हूँ, ब्लॉक शेडो। ये आपका आता है वेक्टर टाइप का, वेक्टर टाइप नहीं, वेक्टर ही, लेकिन थोड़ा 3D में, ठीक है। ब्लॉक्स में शेडो देते हैं, कैसे, बॉक्स है तो बॉक्स के ही शेप का शेडो देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं मेरे नाम का करती, कहाँ गया, ये है, ठीक है, ब्लॉक शेडो। तो ये एग्जैक्ट मेरे नाम का ही वो बनाएगा, ठीक है। इसमें भी वही सब ऑप्शन है, देख सकते हो, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ब्लॉक का कलर चेंज कर सकते हो किसी भी उसमें। ये वाला क्या था, सिंप्लीफाई, अच्छा। अब जैसे आप इसको चाहते हो ना कि शेडो अलग हो जाए, तो शेडो भी अलग हो जाता है। अरे एक सेकेंड, कन्वर्ट टू कर्व्स, अभी तो आया था ना वो ऑप्शन, ये, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक शेडो अपार्ट, ठीक है। अब ये अलग, हाँ, सी, आपका जो शेडो है वो अलग बन गया और वो अलग, ठीक है। तो जैसे कि कुछ इफेक्ट देना होता है ना शेडो टाइप का, जैसे कोई खड़ा होता है नीचे तो ऐसे सर्कल वाला परछाई आता है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट शेडो बनाने में थोड़ा सा इशू है, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ब्लैक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये सब मैं बताऊंगी आप लोग को बाद में, फेदर देना पड़ेगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर में एकदम ब्लैक रह जाता है, ठीक है। बट हमारे पास एक और उपाय है, ठीक है, और वो उपाय ये है कि आप शेडो दे सकते हो ऐसे, क्या इनर है ना, इनर ऑन था, इसको कर सकते हो यहाँ से ऐसा फेद कम, ठीक है। ये हो गया। अब राइट क्लिक करके ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट, ठीक है, ये अलग ये अलग, ठीक है। आप लेके घूमो परछाई को उसकी, ठीक है, हो गया, समझ आया ये वाला।
अब इसमें ब्लॉक शेडो में बता रही थी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जॉइंट करते जाता है इसका, मतलब ना आप जितना दूर इसको लेके जाओगे उतना दूर वो उसका जॉइंट देता है, ठीक है। अब अगर सर्कल का करोगे तो क्या होगा, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल शेप है उसी का ही वो आउटर लेयर देता है, ठीक है। जैसे कि ये देता है नॉर्मल शेडो कोई भी, वैसे ही ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंटोर। तो कंटोर क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेप्स बढ़ा देंगे। क्या हो गया, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसका कब ज़रूरत पड़ता है, सपोज़ आप कुछ बना रहे हो जिसमें आपको एक बाउंड्री चाहिए, ठीक है। विजिटिंग कार्ड जैसे हम लोग बनाए थे, है ना। हम लोग क्या किए थे, एक ऐसा बॉक्स लिए, फिर एक और बॉक्स बनाया। बट इस पे क्या कर सकते हो, इस पे आप कंटोर ले सकते हो और फिर आप उसको ड्रैग करोगे अंदर की तरफ, आपको एकदम इक्वल मार्जिन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं इसको हमको क्या करना है, 23 है, इसको 1, ठीक है, और कर दो एंटर, और 2। ये जो गैप है इसको बढ़ा के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एकदम इक्वल आपको चारों तरफ से कॉर्नर मिलता है ना। अब ये जैसे है, इसको भी आप ब्रेक कंटोर अपार्ट कर सकते हो। तो क्या हो गया, ये अलग रेक्टेंगल बन गया, वो अलग रेक्टेंगल बन गया, इजी, ठीक है। अब सपोज अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ इसके स्टेप्स को, तब क्या वो मेरे को अलग अलग देगा कंटोर। इसको सपोज अपन थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, 4, ब्रेक कंटोर अपार्ट। तो क्या होगा, जितना भी कंटोर पार्ट है जो एक साथ बढ़े वो आपका अलग निकलेगा, और एक जो आपका मेन ऑब्जेक्ट था वो अलग निकलेगा, ठीक है। और ये कंटोर क्या होता है, किसी भी शेप में काम करता है, मतलब सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप में वो वर्क करता है। हाँ, टेक्स्ट में भी करता है, ठीक है। देखो अभी करते हैं अपन, टेक्स्ट में नहीं करता, ऐसे याद आ रहा है मेरे को शायद, ओके। बट वही है, इसमें क्या हो, कंटोर का आपको कलर चेंज करना है, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपको आउटपुट मिलते हैं, ये डायरेक्ट हो गया 1 स्टेप में। अगर मैं स्टेप बढ़ाऊं तो कलर जैसे जैसे ब्लेंड होगा, ठीक है, ब्लैक में रेड ऐड करते जाओगे तो जैसे जैसे वो उसका स्टेप्स आएगा, ब्लेंड टूल देखे हो ना, ब्लेंड टूल जैसे वर्क करते हैं उसी टाइप होता है। लेकिन ब्लेंड टूल में एक ऑप्शन ये होता है कि हम उसको स्मूथ भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। आप कितने स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल ना वो देखो वो उतना ही स्पेस घेरता है, ठीक है, स्मूथ होने में, सी, ठीक है। तो इसमें अपन उसको ऐसे ही रखेंगे, और इसको अगर सॉरी 3 है ना, उसके कॉर्नर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखे होगे आप लोग, नेम वेम में इस टाइप का कुछ कुछ इफेक्ट रहता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप ये ब्रेक कंटोर करके जो रेड वाला पार्ट, मतलब जो बैक पीछे वाला है, ठीक है, इसको अलग से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई टाइप का ब्लेंडिंग का आपको ज़रूरत नहीं पड़ा। बस आपको ध्यान रखने की आपको जो जो कलर्स की ज़रूरत है, ठीक है, उन्हीं उसी कलर का आपको आपका बेस रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ब्लैक से रेड ब्लेंड हुआ है ना, सपोज मुझे चाहिए ग्रीन से ब्लू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको तो ग्रीन कर दी, बट जो मेरा कंटोर होगा उसको क्या करूँगी मैं, सी उसका आउटलाइन अलग है, फिल अलग है। ठीक है, फिल को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अपने अपोजिट कर दिया इसको एक्चुअल में। ठीक है, ब्लू और ग्रीन का कंटोर मिल गया हमको। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। अब जैसे इसका जो मोटाई है ये ठीक, ये हमको सेट करना पड़ेगा। जब हम ड्रैग करते हैं उस टाइम पे हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो कैसे। अब देखो, ये तो सेलेक्टेड है बट कंटोर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप इस टूल पे सेलेक्टेड हो, पिक टूल पे हो और इसको सेलेक्ट किए हो। आपको अगर कंटोर के ऑप्शन चाहिए तो आपको जाके उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब वो सब ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ढूंढते रह जाना फिर। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, कंटोर का ऑफसेट सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम इसको, ये नेम में एक्चुअल में इशू हो रहा है थोड़ा सा, शेप में अगर मैं बताऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। ये है, ठीक है, इस पर हम कंटोर अप्लाई करते हैं। ये ऐसा आया, ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, इसका अगर आप आउटलाइन बंद कर दो तो ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग में जा सकते हैं, बट स्टिल नॉट दैट मच। सी आया, ठीक है। ठीक है, क्या बता रही थी मैं, एक ये वाला हो गया आपका मीटर कॉर्नर, ये तो वही है। यहाँ से आपका राउंडेड कॉर्नर आ जाएगा, इसमें नहीं आ रहा, टेक्स्ट में अप्लाई हुआ वो, क्या हुआ। देखो ये क्या कर रहा है, एक एक कंटोर का डिस्टेंस को सेट कर रहा है। तो यहाँ से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। ये जो इसमें हुआ ना कम, इस वाले में जो कम हुआ था इसमें ज़्यादा आया था, क्यों, क्योंकि उसमें कंटोर का ऑफसेट कम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको इजीली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर कंटोर का ऑप्शन है, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं सिंपली कट करके। इसके बाद इसमें ब्लेंड टूल। ठीक है, तो ब्लेंड को किसी और दिन बताऊंगी, ब्लेंड अच्छा खासा टॉपिक है। यहाँ पे डिस्टॉर्ट, एनवलप, एनवलप वही है। ठीक है, एनवलप पढ़ लिया अपन। ये एक्सट्रूड है और ये डिस्टॉर्ट। ये सब क्या करता है, एक्सट्रूड मतलब क्या समझते हो आप लोग। सी, ये उसको कम्प्लीटली एंगल देता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस एंगल में होगा तो वो कैसा दिखेगा। देखो, ठीक है, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को इस पर्सपेक्टिव से देखना है, ये पर्सपेक्टिव बताता है बेसिकली, तो आप पूरा पूरा पर्सपेक्टिव इसे सेट कर सकते हो। सपोज हम इस तरफ खड़े हैं, हमको पूरा घर का एंगल देखना है,
तो देखो यहाँ पे एक वॉल हो गया, ये वाला वॉल हो गया, ठीक है। ठीक है, पर्सपेक्टिव समझ में आया। अब जैसे ना इसमें भी वही फंडा है, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो स्ट्रेट आता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो है डेप्थ, ठीक है, डेप्थ 20 है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रोटेशन है, रोटेट कर देगा उस तरफ। ये आपका कलर है, जो एक्सट्रूड हुआ है, जो पार्ट बढ़ा है, एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, आप सिर्फ उसका कलर बस यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बेसिक बनाया था, ये आपका एक्सट्रूडेड वाला है, ठीक है। तो सपोज अपन इसको थोड़ा सा डार्क शेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ से ग्रेडियंट, ठीक है, यूज़ कलर शेडिंग, और ये बेवल का है, ये बताऊंगी। सी यहाँ से ना आप उसका शेडो देख सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका पर्सपेक्टिव कैसा होगा, तो शेडो किधर से आएगा। उधर से लाइट दे रहे हैं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपका शेडो किधर आया है वो चेक करो, ठीक है। ये 2 का है, ठीक। लाइटिंग, है ना। ये आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। सपोज ये शेप के ऊपर आपका इतना वर्क हो गया है, सेम चीज़ें आप दूसरे शेप के ऊपर डालना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपका क्लियर एक्सट्रूड, अगर नहीं चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट्स में भी अगर आप देखने जाओगे, यहाँ पर है आई को क्लोज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो सेलेक्ट अलग से नहीं होता, आपको डिलीट करने के लिए यहीं से करना पड़ेगा, और इसको ऑन करने के लिए आपको ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो जैसे इसको अगर हम नन कर दें, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब काम कब आते हैं, जब 3D लोगो डिज़ाइन करने के लिए आता है ना, तब आपको ये सब काम पे आता है, ठीक है। अब 3D लोगो तो डिज़ाइन 3D ही होगा ना, सॉरी, लोगो डिज़ाइन तो ग्राफिक के ही सॉफ्टवेयर में होगा, मतलब उन लोग में भी होता है, बट इसमें भी हो जाता है एक लिमिट तक। तो आप ये सब को उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है ब्लेंड टूल है, वो बताऊंगी ब्लेंड टूल, बट इन सब में हम इस सब को यूज़ कर सकते हैं।
कोई और वे होता है इसको फिक्स करने का? ये ऐसा नहीं होता, एक वार्प टेक्स्ट करके आता है, ठीक है। इसमें पता नहीं है कि नहीं, इलस्ट्रेटर में तो रहता है, रहता है ना इलस्ट्रेटर में। मैं किस में देखी हूँ? शेप का तो हो जाता है, टेक्स्ट का बोल रही हूँ। नहीं अभी वही तो कर रही थी मैं, लेकिन वो अलग चीज़ है ना। ये वाप रैप पैराग्राफ टेक्स्ट करना क्या है आगे? ठीक है देखते हैं। ये समझ में आ गया एक्सट्रूड। ठीक है, अभी इसमें का दो बचा है आपका, ब्लेंड बचा है, डिस्टॉर्ट बचा है। ठीक है, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ब्लेंड अच्छा खासा टॉपिक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे उसको। एक ये है ट्रांसपेरेंसी टूल। ये क्या करता है? ये सब टूल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम लोग लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे। लोगो पढ़ लियो क्या आप लोग इलस्ट्रेटर में? कौन बताया? अंकित सर बताया है। इलस्ट्रेटर नहीं पढ़ा है अभी? पढ़ नहीं पढ़ा है, हाँ। इलस्ट्रेटर में अंकित सर कैसा बताए हैं, क्या बताए थे मतलब? टाइप्स ऑफ लोगो पूरा लोगो शीट ना, हाँ ठीक है। यार इसमें भी दे देते हैं कि चीज़ को। चलो, क्या बता रही थी मैं? ट्रांसपेरेंसी ना, ये जैसे है ना, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी पैनल में देखे थे ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है, उसका ये थर्ड वाले ऑप्शन से भी यही होता है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये कैसे होता है? इमेज पे भी वर्क करता है आपका। कोई भी टाइप का इमेज अब अगर आप लेके आओ, वीडियो है क्या? ठीक है, आपको जिधर से ट्रांसपेरेंसी सेट करना है इधर से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि इधर से करने से आपको ये एंगल नहीं देता है, हैंडल नहीं देते हैं कि आपको किस तरफ से ट्रांसपेरेंसी देना है, या तो वो इधर देगा या तो इधर देगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट है। इसको ऐसे करोगे तो उधर तक का तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ से ब्लर स्टार्ट होगा और कुछ इस टाइप का इनपुट दिखता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपेरेंसी ऑन की है तो इधर जो भी चीज़ें ऑप्शन आपको इधर मिलती है वो सब इधर भी दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ था, बता चुकी हूँ जो। ओके, अभी हमारा कौन कौन से टूल बच गया देखते रहना। ये आपका आउटलाइन पेन है जो उधर आता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी, इंटरेक्टिव फिल, स्मार्ट फिल, मेश फिल, ठीक है। ये कलर आई ड्रॉपर है, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंसी टूल अभी जो बताई, इसमें का दो बच्चे हैं। ये है आपका कनेक्टर और एंकर एडिटिंग, ठीक है। इसको मैं बताऊंगी आगे। ये डायमेंशन मापने का होता है, ठीक है। इसको कोई आर्किटेक्चर वाले कुछ काम करते हैं ना तब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट था, ये सब आपके शेप्स हैं। ये आर्टिस्टिक मीडिया, शेप्स का ये वाला बताना है, ठीक है। ये सब टूल्स आप लोग सीख जाओगे ना तो लोगो डिज़ाइन में इजी होगा आपको, ठीक है। मतलब और अच्छे से बना पाओगे क्योंकि इफ़ेक्ट्स मालूम नहीं रहते ना तो फिर एकदम बेसिक बेसिक से लोगो बनते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन सब के ऊपर असाइनमेंट किसके ऊपर कर सकते हो आप लोग? क्या बताएं? वेल्ड ट्रिम का कुछ बना लेना, ठीक है। शेडो से कुछ कुछ भी क्रिएट करना, उसके ऊपर अप्लाई कर लेना,
ठीक है। वो मिर्ची वाले में भी तो शेडो दिए थे ना हम लोग, शेडो नहीं दिए थे, ठीक है। शेडो देना, कैसे दोगे उसमें शेडो? तीनों शेप्स को वेल्ड करोगे, ठीक है। क्या था उसमें, मिर्ची का डंडी, बीच में मिर्ची और वो उधर, ठीक है। तो उसका वेल्ड करके एक शेप बनेगा, ठीक है। उसका शेडो देंगे ऐसे ड्रॉप करके नीचे, सेम मिर्ची के शेप का शेडो आ जाएगा। मान लो ये आपका मिर्ची है, ठीक है, ये आपका मिर्ची है। इसका अपन क्या करेंगे, ये वाला शेडो देंगे, सॉरी इसमें है शेडो, ठीक है। ठीक है, ये आ गया शेडो उसका। और इसको कर देंगे ब्रेक अलग, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसको रख दो उसके ऊपर, आपके मिर्ची के नीचे और लेयर में नीचे, ठीक है। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड भी बनाना है आप लोग को, उसको भी बनाओ जल्दी से। वरना आपको आवाज़ आई मेरी क्लास में? यस मैम। हेलो। पूछी थी तो थी शुरू में। अच्छा, ये कनेक्टेड नहीं है यार। वो शुरू से, वरना कुछ बोलो तो। यस मैम। अभी आया आवाज़। आप इतने देर से कुछ बोले नहीं हो कि मेरे को आवाज़ नहीं आ नहीं रही? नहीं, मैं बोल रही थी, आपको आवाज नहीं जा रही थी, मैंने मैसेज भी किया। ओके ओके, अच्छा ठीक है। क्या? वो शूट का देखना पड़ेगा यार।